बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है क्योंकि आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार मटन बिरयानी, जिसका एक एक दाना खिला खिला और बेहतरीन बन के तैयार होगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मटन बिरयानी बनाने के लिए चाहिए मटन, जो कि मेरे पास है 1 केजी के करीब। कुछ मैंने हड्डियों वाला ले लिया है और कुछ है मेरे पास बोटियाँ। वैसे मैंने ज़्यादातर हड्डियाँ ले ली हैं क्योंकि अगर आप बीफ या मटन में आप बना रहे हो बिरयानी या फिर पुलाव तो वो फिर बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। 4 से 5 गिलास के करीब यहाँ पर मैं पानी लगा दूंगी क्योंकि हम मटन कढ़ाई में गला रहे हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक का डाल देंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे। कवर लगा देंगे 1 घंटा 45 मिनट के लिए। तो ये देखें यहाँ पर हमारा जो मटन था वो अच्छे तरीके से नरम हो चुका है। 1 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल दूंगी और एक दरमियाने साइज़ का प्याज था जिसे मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है, ये भी मैं डाल दूंगी। इसे हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखें प्याज़ों का कितना प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो उसी स्टेज पर मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 से 3 टेबलस्पून, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसे हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो उसी स्टेज पर हमारे पास मटन है जिसे हमने अच्छे तरीके से गला लिया था, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद मेरे पास हैं कुछ खड़े मसाले, ये मैं इसमें डाल दूंगी। बिरयानी में हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, बस हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डाल देंगे और हाफ़ टेबलस्पून हम डाल देंगे इसमें हल्दी। बस इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं दरमियान में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। मसाले हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो उसी स्टेज पर 1 प्याली के करीब दही है जिसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, ये हम इस मटन में डाल देंगे। इसमें हम जो है टमाटरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हम दही का इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखें कितने अच्छे तरीके से जो है हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो उसी स्टेज पर मैं लगा दूंगी पानी। 8 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है। 4 गिलास मेरे पास चावलों के थे तो 8 गिलास मैंने पानी के डाल दिए हैं। बस हम क्या करेंगे कि इसे मिक्स करेंगे और बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। कवर लगा देंगे। तो ये देखें पानी में कितने अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं पहले। बस यहाँ पर मेरे पास चावल हैं कच्ची बासमती, जिसे मैंने 15 मिनट पहले भिगो के छोड़ दिया था। बस ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अब हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पर नमक आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक डाल सकते हैं। तो बस कवर लगा देंगे जब तक कि हमारा पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह यहाँ पर पानी हमारा खुश्क हो चुका है और देखें कितने मज़ेदार से चावल तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुए हैं क्योंकि हमने इसको लगाना है दम। ये से हमने अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लिया है। उसके बाद मेरे पास है ज़रदा कलर, फूड कलर, ये मेरे पास 4 से 5 ड्रॉप्स के करीब है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसको लगा देंगे कवर 12 मिनट के लिए। तो हम वापस आ चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितनी जो है मज़ेदार खिले खिले से चावल जो है हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। खुशबू इसमें से बहुत ही मज़ेदार आ रही है। यकीनन मेरी तरह आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो बस इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे अब हमने करना है सर्व। तो बस चलते हैं, अब इसको हम एक प्लेट में सर्व करते हैं।
हम इसे सर्व करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितने खूबसूरत, कितने मज़ेदार से चावल जो हैं हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। एक एक दाना खिला-खिला और मज़ेदार सा बनके तैयार हुआ है। मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने जो है मटन को कढ़ाई में गलाया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है मटन को फिर कुकर वगैरह में भी गला सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है, जहाँ से आपको आसानी हो वहीं से आप जल्दी से अपनी झटपट से ये बिरयानी तैयार करें। तो मज़ेदार तैयार हुई है, हल्के मिसालों से तैयार हुई है, क्योंकि अगर बीफ बिरयानी हो या बीफ पुलाव हो, मटन बिरयानी या मटन पुलाव हो, तो फिर अगर उसमें मिसाले ज़्यादा चले जाएँगे तो फिर उसका वो मज़ा नहीं आएगा खाने में, जो कि खुशबू मटन या बीफ में होती है। इसलिए मैंने बिल्कुल हल्के मिसाले डाले हैं। आप इस तरह की बिरयानी ज़रूर बनाकर खाइएगा, आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि ये बनी इतनी मज़ेदार है। तो इसी दौरान अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आप सबसे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।